बच्चों, ये वीडियो मैं एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित बना रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से जो एजुकेशन से नेट या पीजीटी वगैरह की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, बीएड वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है, बीए और एमए वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इस वीडियो का मुख्य विषय प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा विवाद है। ये 1813 का है। देखिए, निश्चित रूप से 1813 में हमारे यहाँ ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश शासन था और उनका कॉन्सेप्ट जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट था वो हमारे यहाँ से व्यापार करने का था। प्रशासनिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था, कोई सुधारवादी कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता गया और अमेंडमेंट्स आते गए। उसने ये देखा कि यहाँ मैन पावर है वो दो प्रकार की है। आप लिखिएगा भी ऐसे, एक तो लेबर टाइप की जो मजदूरी कर सकती है, उसको वो दूसरे तरीके से यूटिलाइज करना चाहते थे। दूसरे जो कुछ पढ़ लिख सकते थे उनका यूटिलाइजेशन वो एज ए लिपिक, एज ए क्लर्क कंपनी का करना चाहते थे और उनका मोटिव था कि पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी यानी कि यूरोपीय शिक्षा के कॉन्सेप्ट, उसकी फिलॉसफी का प्रचार प्रसार भारत में करना। 1813 में एक बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचा था, ठीक है। उस बिल में कुछ अमेंडमेंट्स वहाँ हुए और अमेंडमेंट 43 अमेंडमेंट्स के अंतर्गत ये कह दिया गया कि लगभग 1 लाख रुपया, यानी कि वो उस टाइम वहाँ जो करेंसी ये थी वो 10,000 पाउंड के आसपास होगी, 1 लाख रुपया भारत के भाषा, साहित्य और विद्वानों को प्रमोट करने के लिए खर्च की जाए। और यहीं पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को राज्य की शिक्षा व्यवस्था बना दिया। लेकिन जब ये भारत में आया तो यहाँ पर इसका अध्ययन किया गया और अध्ययन करने के बाद यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट, दो मत क्रिएट हो गए। एक था प्राच्य यानी कि ओरिएंटलिस्ट विद्वानों का मत और दूसरा था इंग्लिसिस्ट यानी कि पाश्चात्य विद्वानों का मत। देखिए, ब्रिटिश, अंग्रेज, ये उनका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और विद्वान हो जाएं सब, ऐसा कुछ नहीं था। उनका था केवल हमारा लाभ कैसे होगा। तो ये जो गुट बने थे, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसको सुनिएगा और लिखिएगा भी, लिख लीजिएगा। ये दोनों गुट अंग्रेज़ों के ही थे, भारतीय तो बाद में इसमें शामिल हो गए, ठीक है। तो पाश्चात्य जो गुट था, जो ग्रुप था, वो ये चाहता था कि भारतीय भाषाओं में जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में यूरोपीय एजुकेशन
इंडियंस को दी जाए, प्रदान की जाए, प्रोवाइड की जाए, ताकि वो उनको ज्ञान ना हो, ताकि वो उनके काम आ सके। लेकिन जो दूसरा गुट था वो कह रहा था कि नहीं, यानी कि जो पाश्चात्य गुट था वो कह रहा था कि नहीं, भारतीयों को भारतीय भाषा में पश्चिमी ज्ञान देना लाभकारी नहीं है, क्योंकि भारतीय भाषाओं की स्थिति अच्छी नहीं अब रह गई है, ना भारतीय साहित्य की स्थिति अच्छी रह गई है, ना भारतीय विद्वानों की स्थिति अच्छी रह गई है। अब उनको ज्ञान विज्ञान और यूरोपीय जानकारी अंग्रेजी माध्यम में दी जाए। ये पाश्चात्य वालों का कॉन्सेप्ट था। देखिए, प्राच्य जो थे वो कौन थे? पुराने जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ स्थापित हुई थी, उस कंपनी के पुराने अधिकारी थे, अनुभवी थे। उनका कहना था कि अगर हिंदुस्तानियों को हम उनकी भाषा यानी कि संस्कृत या अरबी या फारसी, इन भाषाओं में अगर हम उनको यूरोपीय ज्ञान, विज्ञान, जानकारी, साहित्य प्रोवाइड करते हैं तो वो अधिक जानकार, मतलब जानकारी जल्दी सीख लेंगे, क्योंकि उनकी मातृभाषा में हो रही है, और वह अल्टीमेटली उन्हीं के काम आएंगे। लेकिन इन्हीं में से, प्राच्यों में से ही कुछ लोग इसका विरोध पे उतर आए थे। उन्होंने कहा था नहीं, इनको अगर आप सिखा देंगे तो ये हमारे समकक्ष खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी दो गुट प्राच्य में भी बन गए थे। उसके बाद उनका एक और था कि अगर पाश्चात्य ज्ञान की जानकारी अरबी फारसी भाषा में हम उनको दे देंगे तो वो हमारी नीतियों को अच्छी तरीके से समझने लगेंगे, और एक बहुत बड़ा ग्रुप भारत का ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो जाएगा। ये भी उनको डर था, यानी प्राच्यवादियों को, ये ध्यान रखिएगा। इधर पाश्चात्य जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे, पाश्चात्यवादी जो थे, पाश्चात्य माने यूरोपियंस, पश्चिमी जो कॉन्सेप्ट वाले थे विद्वान लोग, उनका ये मानना था कि नहीं, जितनी भी ज्ञान विज्ञान की बातें हैं यूरोपियन पश्चिमी देशों की, साहित्य है, वो अंग्रेजी भाषा में ही दो इनको, ये अंग्रेजी में ही सीखें उसको, क्योंकि इनकी भाषा की अब कोई कीमत नहीं रह गई है, वो काफ़ी नीचे जा चुकी है। और जो 1 लाख रुपए की आप बात अनुदान की कर रहे हैं वो बेकार हो जाएगा, ऐसा पश्चिमी वालों को मानना था। लेकिन प्राच्य वाले नहीं कहते थे, वो कहते थे नहीं, संस्कृत, अरबी और फारसी में ही विदेशी ज्ञान, विदेशी विज्ञान, विदेशी भाषा, विदेशी कॉन्सेप्ट को देना चाहिए, और उसी पे ये धनराशि खर्च करनी चाहिए। तो इस चीज़ को लेके, इस कॉन्सेप्ट को लेके प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद खड़ा हो गया था। बाद में आगे चल के 1835 के आसपास और जो शासक आए उसमें मुख्य लॉर्ड मैकाले था, उसने इसको, विवाद को ख़त्म किया। अपनी मिनट्स ला के अगले वीडियो में आपको कभी हम बताएंगे, तो उसने इसको समाप्त किया। तो ये एक छोटी सी टिप्पणी है, एक क्वेश्चन है, ये आता ज़रूर है, इसको आप लोग बहुत मैंने सरल भाषा में बताने की कोशिश की है। इसको आप अपनी बुक से अगर देखना चाहें देख लें, लेकिन हमारे वीडियो में जो कंप्लीट आपको हमने दे दिया है, इसको आप अपने नोट्स बना लें, लिख लें। तो प्राच्य और पाश्चात्य ये कब शुरू हुआ था, किसने ख़त्म किया था, और वास्तविकता क्या थी। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें,
ताकि हमारे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठने वाले बच्चों को लाभ हो सके, यूनिवर्सिटी के बच्चों को लाभ हो सके। ठीक है, थैंक यू।